हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मैं प्रियंका और मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे कंप्लीट वोकैबुलरी ला रही हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं तो बेनिफिशियल है, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, खासकर SSC बैंक, तो इसके लिए भी ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी, NONENTITY। नॉन एंटिटी का अर्थ होता है अस्तित्वहीन व्यक्ति। देखिए, एंटिटी का मतलब हुआ जिसका अस्तित्व हो, और नॉन लग गया तो अ लग गया, अस्तित्वहीन व्यक्ति। अ पर्सन विदाउट एनी सिग्निफिकेंट क्वालिटी और कैरेक्टर, और who has not achieved anything important। ऐसा व्यक्ति जो अभी तक कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ अच्छा अचीव ना किया हो अपनी लाइफ में, जिसका इम्पोर्टेंस ना हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेडनहुड। मेडनहुड, MAIDENHOOD। मेडनहुड का अर्थ होता है कुंवारापन, ठीक है। बट ये किसके लिए यूज़ होता है? मेडनहुड एक लड़की के लिए यूज़ होता है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड जनरली ऑफ अ गर्ल, ऐसी लड़की जो कुंवारी हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जुक्सटापोज। जुक्सटापोज, जुक्सटापोज JUXTAPOSE। जुक्सटापोज का अर्थ हुआ सन्निधान, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। नेक्स्ट, बिसाइड का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु के नेक्स्ट टू, मतलब उसके जस्ट बगल में। तो कोई भी चीज़ रखना, किसी भी प्रकार का चीज़ रखना किसी वस्तु के बगल में, तो उसको हम कहते हैं जुक्सटापोज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैक्सिम। MAXIM, मैक्सिम। मैक्सिम का अर्थ होता है कहावत। कहावत का इंग्लिश होता है मैक्सिम। इसका तो मतलब आप लोग समझते ही होंगे, कहावत किसको कहते हैं? अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ। वह एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, लेकिन वो सच्चाई पे बेस्ड होता है। वो कहीं से भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो सच है, वो एग्जिस्ट करता है, तो उस पर जब कहावत कही जाती है उसे कहते हैं मैक्सिम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, PLUTOCRACY। प्लूटोक्रेसी का अर्थ हुआ कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र मतलब अ गवर्नमेंट बाय अ रिच एंड पावरफुल क्लास। ऐसा गवर्नमेंट, मतलब इस तरह का गवर्नमेंट, इस तरह की सरकार जो कुलीन हो, जो पावरफुल हो और रिच हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिलग्रिम। पिलग्रिम, PILGRIM। पिलग्रिम का अर्थ होता है तीर्थयात्री। वैसे व्यक्ति जो तीर्थ की यात्रा करें उसे हम तीर्थयात्री कहते हैं, और तीर्थयात्री को हम पिलग्रिम कहते हैं। वन हु ट्रेवल्स टू अ सेक्रेड प्लेस। सेक्रेड मतलब क्या होता है? जो पवित्र स्थान हो, ठीक है। SACRED, सेक्रेड मतलब पवित्र। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्करी। स्करी, SCURRY। स्करी का अर्थ होता है छोटे कदमों से तेजी से चलना। मूव हर्डली विथ शॉर्ट स्टेप। हर्डली मतलब तेजी, ठीक है। तो छोटे कदम मतलब शॉर्ट स्टेप लेना, छोटे छोटे स्टेप लेना, और लेकिन बहुत तेज चलना, उसको हम कहते हैं क्या? स्करी। स्करी। और हर्डली का मतलब क्या हुआ? तेज। नेक्स्ट वर्ड है सरकाज़म। सरकाज़म, SARCASM। सरकाज़म का अर्थ होता है ताना। बिटर और आयरॉनिकल रिमार्क। बिटर और आयरॉनिकल रिमार्क। ताना मतलब तो किसी को कटाक्ष बोल देना, जो कड़वा हो, जो सामने वाले को जिसे आप बोल रहे हो उससे बिल्कुल पसंद ना आए, तो उस स्टेटमेंट, उस वर्ड को हम कहते हैं ताना। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट, RELUCTANT। रिलक्टेंट का अर्थ होता है अनिच्छुक। अनविलिंग मतलब हमें इच्छा नहीं है, तो उसे हम अनिच्छुक बोलते हैं, रिलक्टेंट बोलते हैं। किसी चीज़ के लिए इच्छा ना होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, THEOCRACY। थियोक्रेसी का अर्थ होता है पादरी
तंत्र, पादरी तंत्र, गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स, वैसा गवर्नमेंट जो रिलीजियस किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो उनके द्वारा जब गवर्न किया जाता है तो उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी, रिलीजियस लीडर हो। नेक्स्ट वर्ड है टीटोटलर, टीटोटलर, TEETOTALLER, टीटोटलर का अर्थ होता है जो शराब से दूर रहे, वन हु abstains फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक, वैसा व्यक्ति जो शराब की चीज़ों से या शराब से दूरी बनाकर रखता हो, जो न लेता हो या वैसे उससे मतलब उसे पसंद ना करता हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टोइक, स्टोइक STOIC, स्टोइक का अर्थ होता है दुख के प्रति उदासीन, दुख के प्रति उदासीन, अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइक, दुख के प्रति उदासीन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंजी, फ्रेंजी FRENZY, फ्रेंजी का अर्थ है उन्माद, उन्माद, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। एक तो एक्साइटमेंट होती है जब हम बहुत ज़्यादा उल्लासपूर्ण होते हैं, उल्लास से भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसको हम एक्साइटमेंट कहते हैं। और जब वो अति से भी अधिक हो जाए उसको हम कहते हैं एकदम चरम सीमा पर, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम एक्साइटमेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू का अर्थ होता है बिना तैयारी का, समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, कुछ भी कह देना बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के, तो उसे हम इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल INCURABLE, इनक्यूरेबल का अर्थ होता है असाध्य, विच कैन नॉट बी क्योर्ड, कुछ भी ऐसा डिजीज़ कह लो या कुछ भी जो चीज़ को क्योर ना कर सकें, जिसे हम साध्य ना कर सकें, जिसे हम ठीक ना कर सकें, तो उसको हम कहते हैं इनक्यूरेबल। जनरली हम कहते हैं इनक्यूरेबल डिजीज़ है, ये जो बीमारी है इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मर्सीनरी, मर्सीनरी MERCENARY, मर्सीनरी का अर्थ होता है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करे। देखो कभी भी हम किसी तरह का काम जब करते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन के लिए भी, कुछ लोग सेटिस्फैक्शन के लिए भी करते हैं, ऑफ कोर्स मनी के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, लेकिन वैसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ पैसा देखता हो, उसका मूल ना देखता हो, एथिक्स ना देखता हो, तो उस चीज़ को हम मर्सीनरी बोलते हैं, वन हु एक्ट्स ओनली फॉर मनी, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीसोगैमिस्ट, मीसोगैमिस्ट, देखो गैमिस्ट तो विवाह से रिलेट है और मिस जहाँ पे लग जाता है ना, मीसो, वो मतलब घृणा से रिलेटेड होता है, तो गैमिस्ट विवाह और मीसो घृणा, तो मीसोगैमिस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो विवाह से घृणा करता है, हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी को पसंद ना करता हो, वैसे व्यक्ति को हम मीसोगैमिस्ट कहते हैं, विवाह से घृणा करने वाला। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसोगाइनिस्ट, फिर देखो मिसो आ गया, मिसो का अर्थ हो गया घृणा, मिसो जहाँ भी लगा रहे तो समझ लो कि वो घृणा से ही रिलेटेड है, और गाइनिस्ट महिला से रिलेटेड है, ठीक है ना, जैसे गाइनोकोलॉजिस्ट, तो वैसे गाइन जो है महिला से रिलेटेड है, तो मिसोगाइनिस्ट का अर्थ हुआ महिला से घृणा करने वाला, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता हो, महिलाओं को तुच्छ समझता हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिसोलॉजिस्ट, अगेन मिसो मतलब घृणा, ठीक है, और लॉजिस्ट मतलब ज्ञान, तो मिसोलॉजिस्ट कहते हैं इसको, MISOLOGIST, ज्ञान से घृणा करने वाला, ऐसा व्यक्ति, ऑफ कोर्स ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज्ञान से घृणा करते हैं, उन्हें अगर कुछ ज्ञान की बातें बताओ तो वो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नार्कोटिक्स,
नारकोटिक्स, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, ये तो हमेशा सुनने को मिल जाता है, हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो। नशीली दवाइयाँ, नारकोटिक्स का अर्थ होता है वैसी दवाइयाँ, वैसा तत्व, वैसा पदार्थ जिसे लेने से नशा आता हो, तो उसे हम कहते हैं नशीली दवाइयाँ, नारकोटिक्स। अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, स्लीप भी इंड्यूस करता है और नशा भी देता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड। साइड का अर्थ क्या हो गया, CID का अर्थ हो गया किलिंग से रिलेटेड, ठीक है, और मैट्री मतलब मातृत्व, तो मैट्रीसाइड MATRICIDE, मैट्रीसाइड का मतलब मातृहत्या, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, जो अपनी माता का हत्या कर दे उसे हम वहाँ पर हम मैट्रीसाइड का यूज़ करते हैं। जिस भी वर्ड में साइड यूज़ हो समझ लेना वहाँ पे किलिंग रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म NEPOTISM। नेपोटिज्म का अर्थ होता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद, अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव। अगर सिंपल शब्दों में हम समझें तो वैसा व्यक्ति जो अपने रिलेटिव्स को प्रेफरेंस देता हो किसी भी काम के लिए, अच्छे काम के लिए, किसी पोजीशन के लिए, या किसी को ऊपर उठाना हो, जैसे कहते हैं ना, जनरली परफॉर्मेंस बेस पे नहीं, मतलब अपने रिलेशन को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टल, मॉर्टल MORTAL, मॉर्टल। मॉर्टल का अर्थ होता है नश्वर, सब्जेक्ट टू डेथ, और इसका अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम होता है इमॉर्टल। वैसा चीज़ जो जिसका नाश होता है, जो मर जाए, एक न एक वक्त पे मर जाए, सब्जेक्ट टू डेथ है, जो नष्ट हो जाए उसको हम मॉर्टल कहते हैं। और इसका एंटोनिम होता है इमॉर्टल, जिसका नाश ना हो सके, जो मर ना सके, जो ख़त्म ना हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नीव, नीव। नाइफ भी इसको लोग बोलते हैं और नेव भी बोलते हैं, NAIVE। नेव मतलब होता है सीधा साधा, हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर। वैसा व्यक्ति जो सिंपल हो, ज़्यादा चीज़ों का एक्सपीरियंस ना हो, बिल्कुल नया हो उस पर्टिकुलर चीज़ में, तो उसे हम नेव कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे एक होता है ना एक्सपीरियंस्ड, और उसी का अपोजिट समझ लो आप नेव। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेमेंटो, मेमेंटो MEMENTO। मेमेंटो का अर्थ होता है स्मृति चिन्ह, समथिंग केप्ट टू रिमेंबर प्लेस और इवेंट। किसी स्थान, किसी व्यक्ति या किसी इवेंट को याद रखने के लिए जब हम किसी तरह का चिन्ह को रखते हैं स्मृति के तौर पर, तो उसे हम मेमेंटो कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है माइग्रेशन, माइग्रेशन MIGRATION। माइग्रेशन का अर्थ होता है प्रवास, मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक देश से दूसरे देश जा मूव करना, प्रवास कर देना, प्रवास करना, चले जाना, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। जब एक कंट्री से लोग परमानेंटली दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाते हैं तो वहाँ पे हम माइग्रेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।